बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से बड़ा एक ब्लेंडर किया गया है और इस ब्लेंडर की पकड़ बिल आखिर हुकूमत की हो चुकी है। कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो एक कमीशन बनाया गया था ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, इस पर जो दरख्वास्त आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस पर आज समाअत की है। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था और ये जो कमीशन है इसे फ़ारिग कर दिया गया है। कुछ तफसीलात आज की प्रोसीडिंग के हवाले से एक तो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है ऐवान सदर में। किन दो शख्सियात में ये मुलाकात हुई है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की जानिब से एक पैगाम पहुँचाया गया है। जो मुसलसल ये बातें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना और इमरान खान साहब को ये कहना कि जी आप बाहर चले जाएं, जलाब वतनी इख्तियार कर लें, इमरान खान साहब ने बड़ा एक अहम मैसेज भेजा है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, ये भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रोसीडिंग आज हुई है, जो हुकूमत की जानिब से बड़ा अपनी ताकत के ऊपर उनको नाज था और जो इख्तियारात का वो इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ तक कि जजिस के ऊपर जो अटैक्स पार्लियामेंट में बैठकर हुकूमत की जानिब से किए गए और एंड पे एक बड़ा ब्लेंडर उन्होंने ये किया कि जो ऑडियो लीक्स थी इनके ऊपर एक कमीशन बनाया गया और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और 2 हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस थे, इन पर यह मुश्तमिल जो कमीशन था वो बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को बाईपास करके उनसे पूछे बगैर ये जो कमीशन था वो बनाया गया, जिस पर एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की इस कमीशन के अगेंस्ट और इस पर चीफ़ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील दिया और आज इस लार्जर बेंच ने केस की जो समाअत है वो की है और उड़ा कर रख दिया है। फ़िलहाल तो फ़ैसला महफूज है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही फ़ैसला सुनाया जाएगा, हो सकता है 1-2 घंटे के बाद फ़ैसला आ जाए। लेकिन जो आज की हेयरिंग मैंने अटेंड की है, जो कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं, इवन कि आप ये कह लें कि फ़ैसला भी सामने आ चुका है, क्योंकि एंड पे चीफ़ जस्टिस साहब ने भी ये जो रिमार्क्स हैं वो दे दिए कि बादी उल नज़र में जो ऑडियो लीक्स कमीशन है वो अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और इख्तियारात का जो इस्तेमाल है उससे तजावुज़ किया गया। तो ये उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशन सामने आए। तो इसके बाद अब और कुछ रहता नहीं है। ये जो कमीशन है ये फ़ारिग होने जा रहा है और ये भी बताता चलूँ कि कल इस कमीशन ने जो इसकी नेक्स्ट कार्रवाई थी उसका आगाज़ भी करना था। तो बहरहाल आज की जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो इस केस में जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से इस 5 रुकनी बेंच ये जो बना था इसके ऊपर आगाज़ में ही एतराज़ जो है वो उठा दिया गया और एतराज़ उठाने के बाद चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि बस बहुत हो गया, आप जाकर बैठ जाएं, अदलिया की आज़ादी का मामला है, हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजिस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो यानी कि अटॉर्नी जनरल का जो पहला ही मौक़िफ़ था, जो एतराज़ उन्होंने उठाया था, इसको ही अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया और काफ़ी ये जो रिमार्क्स थे इनमें बरहमी का जो इजहार है वो सामने आया और उनसे कहा गया कि कैसे हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजिस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। फिर दूसरी तरफ जो शुएब शाहीन साहब हैं उनकी जानिब से जो दलाइल थे वो दिए गए। उनके दलाइल में कुछ आपके सामने रखता हूँ पहले, फिर उसके बाद जो जजिस के आज जो कुछ रिमार्क्स हैं उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो इसमें शुएब शाहीन साहब की जानिब से जो अच्छे दलाइल थे उन्होंने दिए और ये कहा कि हुकूमत ऐसे बेंच तश्कील नहीं दे सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ोन टैप जिसने किया उसने ये गलत काम किया, लेकिन हुकूमत ने इसे दुरुस्त तसव्वुर करके इस पर बेंच बना दिया। यानी कि पहले दिन से ही जो सवालात उठ रहे थे कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन तो बना दिया गया, लेकिन असल में ऑडियो लीक किसने की हैं अभी तो इसका दुरुस्त होना, फिर उसके साबित होना और फिर उसके बाद मुबैना तौर पर जो इसमें था उनको बुलाना, उनसे तहकीकात करना या उनको नोटिस करना, वो तो बात का मामला है। असल मामला तो पहले ये है कि ये जो ऑडियोज़ हैं ये बनाई किसने, ये टेप किसने की और किसने लीक की। तो आज जो दलाइल थे शुएब शाहीन के, उन्होंने भी इसमें यही जो नुक्ता है वो अपने दलाइल में उठाया। मज़ीद उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए कि अगर रिकॉर्डिंग करनी भी हो तो इसकी भी जो इजाज़त है वो लेना होती है। पीका की भी इसमें जो खिलाफ वर्जी है वो की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड करने वालों को भी अभी तक जो प्रोड्यूस है वो नहीं किया गया। हालांकि जज अरशद मलिक केस में
जो है वो ये चीज़ें कुछ मेयार जो थे वो तय वगैरह भी हुए थे। बहरहाल मज़ीद उन्होंने कहा कि ऑडियो बनाने वालों को नोटिस नहीं किया गया, क्योंकि लास्ट हेयरिंग में जो नोटिस थे वो सर्व किए गए थे। तो इसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जिन्होंने ऑडियो बनाई है, जो असल मुद्दा है, जो असल केस है, जो असल गैर कानूनी काम हुआ है, तो उसमें नोटिस ही जो है वो नहीं हुआ। तो ये उनके मुख्तसर से मैंने आपके सामने जो ओवरऑल उन्होंने दलाइल दिए, काफ़ी देर चुके समाज चलती रही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उन्होंने अपने दलाइल में दिए, मुख्तलिफ फ़ैसलों के हवाले भी वो देते रहे। अब इस दौरान जो जजेस थे, इनमें चीफ़ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उनकी जानिब से बड़े अहम जो रिमार्क्स हैं वो सामने आया, और इन्हीं रिमार्क्स के अंदर जो आज का फ़ैसला है वो भी मौजूद है, यानी कि जो कमीशन है वो फारिग होने जा रहा है। बहरहाल सबसे पहले तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से ये कहा गया कि कैसे हुकूमत एक जज को ये टास्क दे सकती है, कैसे हुकूमत ये एक जज को टास्क दे सकती है। चीफ़ जस्टिस ने यह कहा कि जुडिशल कमीशन की तश्कील में नहीं लिखा कि फ़ोन जो ये रिकॉर्डिंग है या टैपिंग है ये किसने की, ये एक गैर आइनी अमल है। ये चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। फिर इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि टेलीफोन पर गुफ्तगू की टैपिंग ना सिर्फ गैर कानूनी अमल है, बल्कि ये आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार की भी खिलाफ वर्जी है, के भी ख़िलाफ़ है। इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। इसके अलावा जस्टिस मुनीब ने यह कहा कि वफाकी हुकूमत ने आइन में इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी की है, यानी कि जो उन्होंने स्टेप उठाया है ये अपने जो उनके इख्तियारात थे उसमें उन्होंने तजावुज़ किया, या इसकी जो खिलाफ वर्जी है वो उनकी जानिब से की गई। जस्टिस मुनीब साहब की जानिब से कहा गया कि जजेस अपनी मर्ज़ी से कैसे कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि वही कि इन्होंने चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को बाईपास करके अपनी मर्ज़ी से ये बना दिया, और फिर जजेस भी इसका जो हिस्सा थे वो बन गए। फिर इसके अलावा जस्टिस मुनीब ने कहा कि बज़ाहिर इख्तियारात की तकसीम के आइनी असूल की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है, ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। तो ये भी उन्होंने कह दिया कि ये आपने जो इख्तियारात का ये जो इस्तेमाल किया है ये आइन के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी उनकी जानिब से करार दी गई। फिर इसके अलावा चीफ़ जस्टिस की जानिब से आखिर में ये दो रिमार्क सामने आए कि बादिउल नज़र में ऑडियो लीक्स कमीशन अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, जो तहकीकात इदारों ने करनी थी वो जजिस के सपुर्द कर दी गई। तो ये ओवरऑल जो प्रोसीडिंग थी इसका मुख्तसरन जो किस्सा है वो मैंने आपके सामने रखा, और इन रिमार्क से आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा। और आज हुक्म इम्तना आने जा रहा है, अभी फ़ैसला ज़ाहिर पता अनाउंस होना है, लेकिन जो मैंने सारी यहाँ पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इतने अरसे से जो कोर्ट रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, तो ये कमीशन फारिग होने जा रहा है और हुक्म इम्तना इसके ऊपर आ जाएगा, और हुकूमत को फिर उसके बाद जो कार्रवाई वगैरह है वो तो देखेगी अदालत। लेकिन यह है कि हुकूमत को यहाँ पर एक बड़ी हज़ीमत का, और जो आप ये कहें कि जिस तरह से वो हमले कर रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, जो एक दबाव डालने की वो कोशिश भी कर रही थी, और फिर उसके बाद ये स्टेप उनकी जानिब से उठाया गया, तो इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ने कह दिया है कि एनफ इज़ एनफ। तो ये आज की प्रोसीडिंग हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और अहम मामला है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि इमरान खान समेत 600 लोगों के जो नाम हैं वो नो फ्लाई लिस्ट में हुकूमत की जानिब से डाले गए हैं, और पहली उसमें 600 और फिर दूसरे स्टेप में मज़ीद कोई 200 के राउंड अबाउट जो लोग हैं उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले हैं। नो फ्लाई लिस्ट से मुराद ये कि ये तमाम तर लोग बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने इनको करारा जवाब दिया है कि वो तो वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहते, और शुक्रिया अदा किया कि अच्छी बात है हुकूमत ने उनका नाम जो है वो इस लिस्ट में डाल दिया है। तो अगर उन्होंने कोई सैर भी करनी हो तो वो भी पाकिस्तान की खूबसूरत इलाके बहुत सारे वहाँ पर वो सैर कर लेंगे, और उनकी लंदन या आगे पीछे कोई बैरून मुल्क जायदादें नहीं हैं जहाँ पर उन्होंने जाना है। तो बहरहाल मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, कासिम सूरी, यास्मीन राशिद, मियाँ असलम, असद कैसर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सारे रहनुमा हैं दीगर, उनके भी नाम हैं, और मज़ीद भी और बहुत सारे कारकुनान वगैरह हैं उनके जो नाम हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये हुकूमत की जानिब से एक स्टेप लिया गया। बहरहाल इसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी उनको अपना जो पैगाम है वो दे दिया, और ये कह दिया है कि जो कुछ मर्ज़ी कर लें, जो उनका मौक़िफ़ है वो अभी भी इमरान खान साहब उसके ऊपर कायम है। और जितनी इस वक्त टफ़ सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आई हुई है, इसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पैगाम दे दिया है कि वो जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। बहरहाल दूसरी तरफ नाज़रीन एक मुलाकात भी हुई है प्रेसिडेंट हाउस में
सोर्सेज इस वक्त ये बता रहे हैं कि असद उमर साहब जो हैं वो मिले हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को। तो मौजूदा सिनेरियो में देखा जाए तो बड़ी ये इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि एक तो असद उमर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने भी बात की, फिर उसके बाद उनका सदर से मिलना, और अभी तक वो इमरान खान साहब से तो नहीं मिले हैं, और सदर से उनकी ये मुलाकात करना बज़ाहिर जो कुछ तफसीलात सामने आई हैं वो तो ये बताया जा रहा है कि जो एक तो मौजूदा सिचुएशन के ऊपर, फिर जो वो जेल में रहे, इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो उनकी डिस्कशन है वो हुई है। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। कोई ना कोई मैसेज के हवाले से बताया जा रहा है कि शायद असद उमर साहब कोई मैसेज लेकर आए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, क्योंकि वो इमरान खान से लिंक्ड भी हैं और उनका रब्ता रहता है। तो शायद वो जो पैगाम है वो इमरान खान साहब तक पहुंचाना मकसूद हो। तो बहरहाल ये बड़ी एक अहम मुलाकात है जो कि हुई है असद उमर और प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान। इसके अलावा नाज़रीन मैं देख लूँ और कोई जो ख़बर है वो मैंने आपसे शेयर करनी हो, तो बहरहाल ये आज की 2-3 अहम तरीन ख़बरें थी। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या इस हवाले से फ़ैसला देती है। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।